नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आर.के. आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग अदालत से की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद आर.के. आनंद की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को रद्द कर दिया है, जिससे उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल थे। 1978 में पहली बार नगर निकाय का चुनाव जीते थे। केंद्र में अटल बिहारी सरकार में 1999 में वन मंत्री रहे। ये रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में हुई है। रमेश बैस से पहले तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। देश के कई अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मिजोरम के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले को गोवा का राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड कांग्रेस से चल रहे 4 महिला विधायकों की नाराजगी पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने उन्हें अनुशासन में रहने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि पार्टी से अगर किसी तरह की नाराजगी है तो उसे पार्टी फोरम पर रखे, न कि मीडिया के सामने। ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी का बैठक में शामिल होने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही, जिसका आयोजन झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में था। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर आलम, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर उपस्थित थे। बैठक के उपरांत झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उन्होंने कहा, हर जिले के अल्पसंख्यक कमेटी के लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में हो रहे मॉब लिंचिंग को लेकर प्रस्ताव आया, इस पर कानून बने, उसको लेकर सर्वसम्मति से पास किया गया। इस पर सरकार से बातचीत चल रही है। अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए और कई प्रस्ताव आए, जिस पर राज्य सरकार विचार करेगी। अगर दिल्ली का दरवाजा खुला हुआ है तो मैं भी तो जाता हूँ, मैं भी जाऊँगा। हाँ, लेकिन संशासन के अंदर जाऊँगा। मैं अपने प्रभारी को राय भी दूंगा, अपने सीएलपी नेता को राय भी दूंगा, कुछ विधायकों को जो सीनियर है, समझदार है, उनको राय दूंगा। सब अपने बात को धनबाद थाना अंतर्गत बाबूडी में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना से वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 4 महीनों में 36 बाइक चोरी हो चुकी है। अभी ताजा मामला 4 बाइक चोरी होने की घटना सामने आई है। थक हार कर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं बाबूडी के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बाबूडी में बाइक चोरी की घटना हो रही है। इसको लेकर हम लोग स्थानीय थाने में लिखित शिकायत जब देने आते हैं तो थाने में शिकायत नहीं लिखी जाती है और न ही इस घटना पर अंकुश लग रहा है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही बाबूडी से 4 मोटर बाइक चोरी हो गई है, जबकि घर के दरवाजे के पास बाइक खड़ा रहता है और इस तरह की घटना देखने को मिलता है। इसको लेकर लगातार स्थानीय थाने को लिखित शिकायत दी जाती है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बाबूडी में हो रही बाइक चोरी की घटना पर यदि जल्द पुलिस द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग बाध्य होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को भी तैयार है। बाइक कंप्लेन करने जा रहे हैं तो कंप्लेन नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात, हमको जिसपे संदेह है उसको पुलिस उठा भी नहीं रही है। और थाना जाने के बाद बोल रहा कि आप ही इंक्वायरी कीजिए, आप ही जाके चेक कीजिए। ये कहाँ का नियम है? आप हमको बताइए, कैसा कैसा ये नियम लागू कर रहे हैं पुलिस लोग। बाबूडी में कितना बाइक? एक दिन में 4 बाइक चोरी हुआ मात्र आधा घंटा में। कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो कंप्लेन भी नहीं ले रहे हैं पुलिस। किसी का बाइक बरामद करके नहीं दे रहा है। आखिर पुलिस कर क्या रहा है? खाली वाहन चेकिंग,
कार में बेल्ट नहीं लगाए तो 1000 रुपया का फाइन, हेलमेट नहीं लगाए तो 500 का फाइन। मतलब ये फाइन लेने के लिए पुलिस आगे है, लेकिन वाहन चोरी जो हो रहा है उसका कौन भरपाई करेगा? आखिर वो यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि चोर लोग से सेटिंग हो गया है पुलिस, और अपना हिस्सा ले रहा है, और कोई आगे का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा रहा है किसी भी चीज का। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. झारखंड के निजी विद्यालयों की मनमानी वैश्विक महामारी के दौर में जारी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से निजी स्कूलों के मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके चलते निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाकर जबरन फीस वसूली करने को लेकर हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस साल भी कोरोना महामारी का दौर जारी है, स्कूलों में पठन पाठन बंद है। उधर जमशेदपुर के कई निजी स्कूलों ने अपने स्कूल के फीस में 10% का इजाफा कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को सो कॉज जारी किया है। सोनारी के खूटा DRMS स्कूल प्रबंधन द्वारा भी स्कूल फीस में 10% का इजाफा किया है। इसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखा गया। अभिभावकों ने खास अभिभावकों संग बैठक कर फीस बढ़ाने का निर्णय लिए जाने का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाते हुए उसे प्रबंधन की मनमानी बताया। इसको लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर फीस बढ़ोतरी अविलंब वापस ले जाने की मांग की है। मिनिस्टर के ऑफिस में प्रिंसिपल को बुलाया गया था सारा इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिस का लेके आने के लिए। वो लेकर आई हैं, उनसे उनका क्या बात हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो इनसे हमको पता चला गया है कि हमारे साथ तो एक धोखा हुआ है, जो हम लोग को पूरे अभिभावक को मतलब स्कूल के किसी भी अभिभावक को इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें से 4 अभिभावक को पर्सनली उन लोगों ने अपने ऑफिस में मिलाया है और साइन लिया है कि सभी अभिभावक के तरफ से वो साइन कर रहे हैं कि स्कूल में जो 10% बढ़ता है वो बढ़ाया जा रहा है करके। ये हमारे साथ धोखा हो गया। इस जगह में हम लोग थोड़ा सा पड़ गए, लेकिन जो हम लोग फीस कंट्रैक्शन बताया जा रहा है, ये पिछले साल हमारा 2020 में 930 ट्यूशन फीस था, लेकिन इस साल 1290 किया गया है। लेकिन इनको प्रिंसिपल कह रही है कि ये ट्यूशन फीस में हम लोग बढ़ोतरी नहीं किए हैं, केवल ये हमारा जो 10% है वो वही बढ़ा है, और इसको बढ़ाना हमारा प्राइवेट स्कूल का नियम बना हुआ है, तो इसको हम फॉलो करें। और ये भी कहा गया है कि आप लोग अभी पूरे प्रिंसिपल के साथ बैठ के आप लोग एक बार बात कर लीजिए। जो 4 अभिभावक को मैंने पूछा कि ये 4 अभिभावक का आप एड्रेस नाम पता दीजिए कि वो स्कूल का है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लोग पूरा पहले पता करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे कि वो बिना पेरेंट्स को बताए ये कदम कैसे उठाया गया। जमशेदपुर के हृदय स्थली जुबली पार्क को खोलने की मांग को लेकर जमशेदपुर के मॉर्निंग वॉकर ने जुबली पार्क गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। पूरे झारखंड में पर्यटन स्थल के लिए विख्यात और जमशेदपुर के हृदय स्थली एवं पिकनिक स्पॉट के लिए माने जाने वाले जुबली पार्क विगत 2 वर्ष से बंद है। 2020 में आई कोरोना काल दौरान 23 मार्च से जुबली पार्क को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से जुबली पार्क नहीं खुला। वैसे इस वर्ष राज्य सरकार ने अनलॉक में पार्क को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जमशेदपुर में दोहरी नियम लागू है। एक और जहां शहर के विभिन्न पार्कों को खोल दिया गया है, वहीं टाटा स्टील द्वारा संचालित जुबली पार्क को नहीं खोला गया, जिसको लेकर घूमने फिरने का शौक रखने वाले सहित मॉर्निंग वॉकर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर शहर के सैकड़ों मॉर्निंग वॉकर जुबली पार्क के समक्ष प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से दोहरी मापदंड को समाप्त कर जुबली पार्क खोलने की मांग की है। इतना ही नहीं, मॉर्निंग वॉकरों इस मामले को लेकर झारखंड सरकार को भी अवगत कराने का निर्णय लिए हैं। चलने वाले लोगों के लिए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो जुबली पार्क का सहारा लेकर के जो है अपना हेल्थ को फिट रखते हैं, उन लोगों के लिए सुबह और शाम जुबली पार्क को गाइडलाइन के तहत खोला जाए। हम लोग पिछले बार भी देखे थे कि पिछले बार
सारा चीज़ अनलॉक होने के बावजूद भी जुबली पार्क नहीं खोला गया था। लेकिन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अविलंब गाइडलाइन के तहत इसको भी, जुबली पार्क को भी खोला जाए। प्रिंस सिंह, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी। हलूद बनी नेताजी सुभाष क्लब में मंगलवार को 45+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया गया। जिला प्रशासन की ओर से यहां मात्र 150 वैक्सीन उपलब्ध कराया गया था, जबकि वैक्सीन लेने वालों की भीड़ काफी थी। ऐसे में भारी संख्या में लोगों को बगैर वैक्सीन लिए निराश होकर वैक्सीन सेंटर से वापस लौटना पड़ा। वैक्सीन की कमी को लेकर यहां लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। उमस भरी व्याकुल कर देने वाली गर्मी में वैक्सीन सेंटर पर भीड़ में लोगों से जब वैक्सीनेशन को लेकर प्रतिक्रिया जानने की पहल की गई तो लोग झल्ला गए। ऊंची आवाज में लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। नाराज लोगों ने कहा कि काम धाम छोड़कर वैक्सीन के लिए यहां आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी बस्ती में महज 150 वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली बात हुई। अब हर रोज तो काम धंधा छोड़कर वैक्सीन लेने के लिए आना तो मुमकिन नहीं है। प्रशासन को यह बात सोचनी चाहिए। लोगों ने मांग की कि वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। वही वैक्सीन का पहला डोज ले चुके लोगों को दूसरा डोज मिलने में हो रही परेशानी को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि दूसरा डोज लेने के लिए समय निर्धारित है कि अमुक तिथि से अमुक तिथि के भीतर दूसरा डोज का वैक्सीन लेना है। ऐसे में लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटकने को भी वश है। वहीं लोगों ने मोबाइल वैक्सीनेशन के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि वरीय अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग के अभाव में भीड़ और लोगों की सही संख्या का आंकलन नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। राजधानी रांची के हृदय स्थली एल्बर्ट एक्का चौक पर कल हुए सोशल एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी की मौत को लेकर सभी आदिवासी सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि सभा में आदिवासी युवक और युवतियों की भागीदारी देखी गई। उनके मन में सामाजिक कार्यकर्ता स्टैन स्वामी के निधन के प्रति आंतरिक आक्रोश भी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता अजय तिर्की ने कहा कि फादर स्टैन स्वामी आदिवासी और दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन और अखबार का काम किया है। आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। उनकी मृत्यु केंद्र सरकार के द्वारा इलाज के अभाव में की गई हत्या है। इस मौत को आदिवासी समाज कभी भूलेगा नहीं और एक प्रकार से इस हत्या का जिम्मा पूरी तरह से मौजूदा केंद्र सरकार का है। वहीं क्रिश्चियन सोसाइटी के सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप तिर्की का इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार के इशारे पर जबरन एनआई के द्वारा गिरफ्तार कर उन्होंने मुंबई ले गया, जबकि उनका कहना था कि झारखंड में उनका इलाज कराया जाए। वर्षीय वृद्ध आदमी है जो शरीर से लाचार है, उनको जबरदस्ती एनआईए के द्वारा गिरफ्तार करके मुंबई ले जाया गया। जो भी उन्होंने कई बार इस बात को कहा था कि आप जो भी पूछताछ करनी हो आप यहीं मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। फिर भी जबरन केंद्र सरकार के इशारे पर एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति को, जो कि जीवन भर आदिवासियों के हक अधिकार के लिए खास करके जमीन की लड़ाई लड़े हैं, उन्हें उठा करके मुंबई ले जाया गया और बीमार की अवस्था में जब उनको इलाज की दवाई की आवश्यकता थी उसे जेल में ही रखा गया और लास्ट समय अंतिम समय में उसे नाम के लिए हॉस्पिटल लिया गया और वहाँ भी वो कहते रहे मुझे अच्छे दवाइयों की आवश्यकता है, मुझे अपने लोगों के पास ले चलिए, मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा। लेकिन केंद्र सरकार उसकी एक भी नहीं मानी। आज उनकी आवाज़ को केंद्र सरकार के द्वारा समझे तो दबा दिया गया है। जिस तरीक़ा से वो बीमार थे उनका कहीं पर भी किसी भी तरीक़ा का सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इलाज नहीं किया गया। इसी के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई है और एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सामान्य मृत्यु नहीं है, ये एक हत्या है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को कदमा इलाके में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा कदमा मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्क में पौधारोपण किया गया। भाजपाइयों ने इस दौरान कहा कि प्रकृति हमारी माता है और इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। वर्तमान समय में आए महामारी ने हमें पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए भाजपा ने संकल्प लिया है कि देश भर में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, साथ ही उन्हें संरक्षित किया जाएगा। पार्टी अपने युवा मोर्चा को झारखंड स्तर पर 3 से लेकर 6 तारीख तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक अभियान चलाने का आदेश दिया है। इनको मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने मंडल क्षेत्र में कोशिश करना है, हर बूथ क्षेत्र में एक वृक्ष जरूर लगे, उससे अधिक लग गया तो अति उत्तम है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल के पूरे टीम के द्वारा जो पूरा ऊर्जावान टीम है, ये सारे लोग मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज एसीसी दुर्गा पूजा मैदान से प्रारंभ किए हैं। ये लोग अगले 1 महीना तक कदमा मंडल के विभिन्न स्थानों पर
अलग अलग क्वालिटी का पेड़, कुछ छायादार पेड़ होंगे, कुछ फलदार पेड़ होंगे, सारे अपने दोस्तों का साथ मिलके एक लगाने का लक्ष्य किया है। अगले 6 तारीख के बाद भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे 1 महीना तक। जमशेदपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 119वीं जयंती भाजपा और भाजपा ने अपने अपने कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने सांची स्थित जिला कार्यालय में, वहीं भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने बारडी स्थित कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर भाजपा के जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भाजपा के सांची कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग मंत्री बने, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्भावना और अत्याचार के खिलाफ उन्हें आवाज उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जनसंघ की स्थापना की। उनका सपना था कि एक देश एक संविधान, भारत बनेगा आत्मनिर्भर, जिसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा किया। उनके इस सोच की वजह से आज हमारा देश विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र देश माना जाता है। इधर भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने भी बारेडे स्थित कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो सरयू राय ने मुखर्जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित की और कार्यालय परिसर के आसपास पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद को याद करते हुए कहा कि वे काफी कम उम्र में ही जनसेवा के कार्य से जुड़ गए थे। उनके उद्योग मंत्री बनने के बाद जमशेदपुर के उद्योग नगर पर भी उनका काफी योगदान रहा, लेकिन कैबिनेट में मंत्री रहते हुए कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश और 370 कानून का विरोध करते थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के मामले में सुलह कराने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो हिंदुत्व की लड़ाई में यह निर्णय काफी अहम माना जाता है। विधायक सरयू राय ने इस मौके पर टाटा स्टील से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक और प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप देख रहे हैं, उसका शंखनाद 1951 में उस समय के तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आज़ादी के बाद जिस तरह हिंदुओं के साथ पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार हो, उससे क्षुब्ध होकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर उन्होंने महसूस किया कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसकी राजनीति देश के लिए होनी चाहिए। और 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य गुरु जी गोलकर जी से संपर्क कर जनसंघ की स्थापना, और तब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो विरासत में हमें मिली थी, आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस विरासत के को बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मेधावी छात्र रहे अपने जीवन काल में, मात्र 23 साल में उन्होंने बैरिस्टरी पास की। 30 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उन्होंने चांसलर बना, और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे, और आज़ाद होने के बाद उन्होंने उद्योग मंत्री का दर्जा दिया। जिन्हें आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा देश का उद्योग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। जो SCL वगैरह, जैसे दादा ने बोला, बरौनी, सिदरी। मुखर्जी की जयंती है। 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश और दुनिया में भारत के लिए ऐतिहासिक काम किया। राष्ट्रभक्ति की धारा पर आधारित राजनीतिक दल का उन्होंने गठन किया, और कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिश हो रही थी उसका विरोध किया, 370 धारा का विरोध किया। उन्हीं की बदौलत आज कश्मीर भारत के साथ है, और जो अन्याय हो रहा था, जो हिंदू विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, उनके लिए उन्होंने ठोस उपाय कराने का प्रयास किया। नहीं हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नहीं सोचा कि इस्तीफा देने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, एक नया दल खड़ा किया। पहले उद्योग मंत्री इस देश के बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विशाल साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी, कुर्ती, लहंगा चुनरी, लहंगा साड़ी, ब्लाउज और भी वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है।
शादी हो या कोई भी पार्टी, अच्छे ड्रेसेस लेने के लिए जल्द आए विशाल साड़ीज। हमारा पता टपड़िया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 6200115131 9570365100। Quality is our identity.